57वा महाराष्ट्र वार्षिक निरंकारी संत समागम 26 ते 28 जानेवारी 2024 या कालावधीत नागपुरात होणार आहे। या अनुषंगाने राकेश मुत्रेजा सदस्य प्रभारी प्रेस आणि प्रचार विभाग आणि संत निरंकारी मंडळाचे इतर सन्माननीय सदस्य यांनी अशी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे। या ठिकाणी आपण संत निरंकारी मिशनचा महाराष्ट्राचा 57वा वार्षिक निरंकारी संत समागम याच्या विशाल परिसरामध्ये उपस्थित आहात। या ठिकाणी येत्या 26, 27 आणि 28 जानेवारीला निरंकारी संत समागम आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या संत समागमामध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आणि संपूर्ण देशातून आणि विदेशातून देखील लाखोंच्या संख्येने निरंकारी भक्तगण उपस्थित राहणार आहेत। त्याचप्रमाणे आम जे नागरिक आहेत त्या सर्वांनाही या संत समागमामध्ये निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। संत निरंकारी मिशन ही एक आध्यात्मिक विचारधारा आहे। ज्या प्रकारे प्रत्येक मनुष्य वेगवेगळ्या नावाने ईश्वरीय तत्वावर आपली आस्था बाळगतो, कोणी ईश्वर म्हणतो, कोणी गॉड म्हणतो, कोणी अल्लाह म्हणतो, कोणी वाहेगुरु म्हणतो, अनेक नावं आहेत। या मिशनचं वैशिष्ट्य हे आहे की ज्या अनेक नावांनी पुकारली जाणारी जी सत्ता आहे त्या सत्तेचा बोध ब्रह्मज्ञानाच्या माध्यमातून सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराज करून देत आहेत। त्यामुळं स्वाभाविकपणे ईश्वर एकदा काय आहे ते कळल्यानंतर स्वाभाविकच ईश्वराविषयी जे भ्रम होते, ज्या काही शंका होत्या त्या सर्व नाहीशा होतात आणि एकच ईश्वर आहे। मग त्याला कोणी अल्लाह म्हणो, गॉड म्हणो, वेगवेगळ्या नावाने पुकारो, तरी सुद्धा तो एकच आहे। त्याबद्दल त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये 100% खात्री निर्माण होते की हो, ईश्वर एक आहे आणि मी त्याला पाहिलं आहे। आणि त्यानंतर मग त्या एकाच ईश्वराची सगळी लेकरं आहेत। समस्त मानव मात्र किंवा समस्त प्राणी मात्र हे एकाच ईश्वराची निर्मिती आहे आणि स्वाभाविकपणे त्याचाच मी एक अंग आहे, त्याचाच मी एक अंश आहे। या नात्याने एक विश्वबंधुत्वाचं नातं प्रस्थापित होतं आणि जसं म्हटलं जातं की अनेकतेत एकता हे सूत्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं। या समागममध्ये सुद्धा आपण पाहाल की समाजाच्या सर्व थरातील लोक, सर्व जाती धर्मातील लोक, सर्व वेगवेगळ्या संस्कृतीतून आलेले लोक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील आणि एक अनेकतेत एकतेचं सुंदर दर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळेल। धन्यवाद। ये समागम क्या है? मैं प्रमल सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रेस एंड पब्लिसिटी संत निरंकारी मंडल, आपको बताना चाहूँगी कि ये जो महाराष्ट्र में 57वां संत समागम हो रहा है, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की अध्यक्षता में ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये सब जितने भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मैसेज भी जो बाहर, संदेश भी जो बाहर जाएगा वो यही है कि हम सब एक पिता के संतान हैं और हम सब उसी प्रेम भाव से एक परिवार के नाते विश्व में रहें। हमारे मनों में किसी के प्रति कोई नफरत ना हो। हम किसी भी, क्योंकि हम देखते हैं सद्गुरु माता जी का कहना भी यही है कि हमारे अंदर ये जो हम मानव हैं, हमारे अंदर सबके अंदर एक सा ही लहू बह रहा है और हमारी ये जो जाति पाति वर्ण और अमीरी गरीबी के जो हमने रुतबे अलग अलग करे हुए हैं, दीवारें खड़ी करी हैं देश प्रदेश की, उनसे हटकर अगर हम देखें तो मानवता एक बहुत बड़ा परिवार है और अगर हम मिलकर रहें तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सद्गुरु माता जी बताते हैं कि हम सबका एक पिता है और जब एक पिता है तो दीवारें कैसी, नफरतें कैसी। जैसे कहा भी गया है कि रंग सबके लहू का लाल है, ब्राह्मण है या कोई जंजाल है, कोई भी हो तो सबका लहू एक जैसा है। और ये जब है समागम 3 दिवसीय 26, 27 और 28 को है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मंच से बोलेगा वो अपना
प्रभु प्रेमा भक्ति के बारे में बात करेगा और सतगुरु का शुक्राना करेगा, जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसने हमारे मनों से ये जो नफरत की दीवार है वो हटा दी है और हमें सब परिवार एक सा लगता है। आप भी सभी जो आए हैं, हमें आप अपना ही परिवार लग रहे हैं। और ये 3 दिवसीय समागम में सकून जो थीम बताई गई है, सकून अंतर मन का, द पीस विद इन। ये जो सकून है ये अंदर से जब होता है तो सब दुनिया ही प्यारी लगती है। यही उद्देश्य है सद्गुरु का कि दीवार रहित संसार हो और सब प्यार से रहें, कहीं बैर ईर्ष्या नफरत ना हो और ये ईश्वर की भक्ति करते हुए, इसके दीदार करते हुए ये जिंदगी गुजारें। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो कहाँ तक आपको लगता है कि निरंकार संत समागम कहाँ तक सार्थक कर पाता है? ये जो भावना है वो आप आएंगे तभी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं भी कोई उत्तेजित नहीं नजर आएगा। सब एक दूसरे को पहल देते हुए ये समागम में प्रवेश करेंगे, चाहे वो लंगर की लाइनें हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे जो सेवा कर रहे हैं, सब एक ही भाव से कर रहे हैं कि हमने अपने परिवार के लिए ही काम करना है। और ये मेरे बताने से नहीं होगा, आप आएंगे तो आप महसूस खुद ही करेंगे कि वासुदेव कुटुंबकम का यहाँ पर क्या अर्थ माना जाता है। 29 तारीख को सामूहिक वर्ष में कितने जोड़े शादी होने और क्या क्या रहेगा? लगभग 30 जोड़ों का प्रबंध करा गया है और अभी तक तो 23 से 25 नाम हमारे पास जोड़ों के आ चुके हैं। अब कई बार होता है यहाँ पर आके वो उन्होंने पहले इतला नहीं करी होती, पर उनका दिल करता है कि सामूहिक शादी में ही सद्गुरु माता जी से आशीष प्राप्त करते हुए हमारे बच्चे इस बंधन में बंध जाएं। और बिना ये सामूहिक शादियों में जो अरेंजमेंट भी है उन संत निरंकारी मिशन की तरफ से लंगर जो परिवारों को दिया जाता है, लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, सबको लंगर मिशन की तरफ से ही दिया जाता है, एक जैसा दिया जाता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि अभी जो हमारा एनुअल समागम हुआ है उसमें सतगुरु निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जो देवर हैं, निरंकारी राजपिता जी के जो भाई हैं, उनकी शादी भी सबके साथ सामूहिक शादियों में ही संपन्न हुई थी। करने को कर सकते हैं हर तरीके से, पर सादा शादियों पे वो जोर डाल रहे हैं कि सबकी शादी सादा होनी चाहिए। शादी में सभी जाति वर्ग के लोग होते हैं या सभी होते हैं और हर प्रांत से भी होते हैं। अच्छा, हमारे चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, सब जाति वर्ग के होते हैं, क्योंकि हम ये बंधन भी जो बांधते हैं जो शादी का, ये भी जात पात से ऊपर उठ के बांधते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित मीडिया कर्मी हैं, दास तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। कारण है कि इन व्यवस्थाओं को आप अन्य दिन तक अपने हिसाब से रखेंगे। पहले हमारे आदरणीय परिमल सिंह जी बता चुकी हैं कि सारा कारोबार जो चलता है वो हमारे मेन जो है सदगुरु उनकी शक्ति से ही चलता है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इस ग्राउंड के बारे में बात करूँगा।